नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योग से निरोग के इस विशेष एपिसोड में। मैं हूं प्रीति सिंह। वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम के साथ पूरी दुनिया इस साल योग दिवस मना रही है। और अगर अब तक भी आप योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना पाए हैं तो आज से ही बिना देर किए इसे अपनाने का प्रण ले लीजिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग इसके लाभों को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ देख समझ चुके हैं और योग को अपना चुके हैं। आज हम योग से निरोग में खासतौर से बात करने वाले हैं आधी आबादी यानी महिलाओं की। महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक बनावट और क्षमताएं अलग अलग होती हैं और यही कारण है कि दोनों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अलग अलग तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। योग न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हमें फिट बनाए रखने में सहायक होता है। तो आइए आज जानते हैं उन योगासनों के बारे में जिनका सभी महिलाओं को रोजाना अभ्यास करना जरूरी है। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं योगिनी सृष्टि और इनका हम स्वागत करेंगे और सृष्टि हमें बताएंगी कि कौन से ऐसे योगासन हैं जिन्हें हर महिला अपना सकती है। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ योग से निरोग में जुड़ने के लिए। फॉर द इंट्रोडक्शन एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ जहाँ से मैं आपसे बात करूँगी उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हर किसी महिला को जानना कि उनकी बॉडी कैसे काम करती है और कौन कौन से ऐसे योगासन वो अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में कर सकती हैं जिससे वो अपनी लाइफ में आने वाले हर्डल्स, हेल्थ इश्यूज़ से बच सके। बिल्कुल। और सृष्टि ने जिन हर्डल्स की बात की, हम जानते हैं वो अलग अलग रूपों में आते हैं, क्योंकि अलग अलग चुनौतियां हैं जो महिलाओं के सामने होती हैं और हर उम्र में अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना महिलाएं करती हैं। जैसे सृष्टि, हम कहें किशोरावस्था की बात करें तो महिलाओं के लिए योग क्यों उस समय ज़रूरी होता है। एक उथल पुथल वाला समय होता है, जो युवा लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, एक तरह से पूरे जीवन को आकार मिलता है, शरीर में मन में बड़े बदलावों से गुजरती हैं। फिर गर्भाधान हम देखते हैं, मातृत्व का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों से गुजरता है। हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो उन हमारे नियंत्रण में नहीं होते, एक तरह से हम कहेंगे। तो कैसे योग महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद कर सकता है सृष्टि? तो योग हमें निरोग बनाता है, ये तो हम सब जानते हैं और ये भी सब जानते हैं योगा से ही होगा। योग इंटरनेशनल डे इतनी बड़ी एक चीज़ बन चुकी है, घर घर में लोग योग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाहूँगी कि इसे हम दो भाग में डिवाइड करें। किशोर अवस्था से 30 साल की उम्र तक हमें क्या क्या कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, क्यों आजकल अर्ली पुबर्टी हो रहा है, क्यों छोटी उम्र में बच्चियाँ बहुत सिस्ट की बीमारियों से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एक्ने, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है इन सब चीज़ों में। और दूसरे भाग में हम बात करेंगे 30 से बाद और मेनोपॉज तक की कहानी कि कैसे हम मेनोपॉज को ये इंश्योर करें कि वो टाइम पर आए, बहुत जल्दी ना आ जाए, क्योंकि अगर आएगा जल्दी तो फिर कंसीव करने में दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो आइए सृष्टि, शुरुआत करते हैं। तो कैसे शुरुआत करनी है बताइए। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे प्रीति, जो कि होता है PCOS। आजकल मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ PCOS का डर है और हर 5 में से 1 महिला को PCOS है। तो ये होता क्या है? ये PCOS समझ लीजिए एक हमारी हेल्थ का आईना या हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो हमें बताता है कि बॉडी में कुछ गलत हो रहा है और हमें अब बॉडी को बैलेंस में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस PCOS को बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, जो कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है। स्ट्रेस सब लेते हैं, इतना ज़्यादा लेते हैं कि जिससे वो एक ऐसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। टाइम से ना सोना, टाइम से ना खाना और अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना। अगर आप बैठकर एक जगह बहुत देर काम कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए कि आप 30 मिनट के बाद थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, खाने पीने का ध्यान रखें। तो PCOS जैसी चीज़ भी आसानी से योग की मदद से, प्राणायाम की मदद से मैनेज हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स को कंसीव करते हुए देखा है जिनको सीवियर PCOS PCOD था और उन्होंने विदिन 3 मंथ्स प्रीति विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प सिर्फ योग की मदद से अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आए। बिल्कुल। तो बताइए किस योगासन के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम? तो पहला योगासन जो हर एक महिला को
डेली अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। चाहे वो कितनी ही बिजी हो, कितनी ही भाग दौड़ करके सुपर वुमेन बन रही हो, आप बेशक सुपर वुमेन हैं, पर अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला आसन है सुप्त बद्धकोणासन, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज। करेंगे कैसे? हम मैट पर पहले लेटेंगे, आराम से अपने पंजों को साथ में लाकर नीज को आराम से खोल देंगे और पेट पर हाथ रखेंगे। ये सुप्त बद्धकोणासन आपको एक सुख की अनुभूति देगा। जितना भी आपके पेल्विक रीजन में स्ट्रेस जमा हुआ है, ट्रैप्ड है, उसको निकालने में मदद करेगा। कभी कभी जब हम इस आसन को बहुत देर तक करते हैं तो हमें रोना भी आ सकता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी बोल रही है कि अंदर बहुत स्ट्रेस है और इस आसन की मदद से वो बाहर आ रहा है। तो इसको रोज करना है 3 से 5 मिनट। जिसने आपने बताया है इसमें हमें अपने जो सांस है वो सामान्य रखनी है, हाथ को पेट पे रखना है और थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है, गोल गोल, ताकि आपका जो स्टूल है वो आसानी से बॉडी से बाहर आ पाए, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना रहे। तो ये 3 से 5 मिनट में बोलूँगी हर महिला को डेली सोने से पहले करना चाहिए। ऑफिस का सारा स्ट्रेस, दिन का सारा स्ट्रेस ऐसे छूमंतर हो जाएगा जैसे था ही नहीं। आपने कहा सोने से पहले करना चाहिए, तो हाँ। यानी और भी किसी वक्त इसको कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, बट ये होता है ना कि हमें गहरी नींद चाहिए ना, तो उसके लिए एक बार ये ऐसा आसन कर लेंगे। मैं ये होमवर्क आसन बोलती हूँ इसको, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि इसे ज़रूर करना है होमवर्क की तरह। दिन में कभी भी करिए, पर रात को ज़रूर करिए सोने से पहले। और इसमें हमें पैर, जैसे मैं देख रही हूँ ये घुटने जो हैं हमारे, वो पैर हमें नीचे मिलाने की कोशिश करनी है। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमारे नीज रहते हैं ऊपर। तो उसमें महिलाएं क्या कर सकती हैं? वैसे योग तो हर किसी के लिए है, पर उसमें आप पिलो को या बॉल्स्टर को अपने नी के नीचे रखेंगे ताकि आपके नीज सपोर्टेड रहें। और लोअर बैक में भी डिस्कम्फर्ट है तो थोड़ा सा एक छोटा टाल रख सकते हैं। बैक को भी हमें थोड़ा आर्च रहेगा, नेचुरल। बट कभी कभी उस आर्च जब आता है तो दर्द होता है, तो उसमें छोटा सा टाल रख लेंगे। तो ये है सुप्त बद्धकोणासन। कैसा लग रहा है प्रीति ये करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने कहा ना, रोना आ सकता है, तो वो शुरुआत में हो सकता है कि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल ना हो, तो वो स्ट्रेच फील होता है। वो मुझे भी फील हो रहा है और थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। बिल्कुल। अब हम आएंगे वापस इस आसन से, नीज को ऊपर करते हुए साइड में थोड़ा सा रोल करेंगे और बैठ जाएंगे सुखासन में, जिसमें अगेन आपको सुख की अनुभूति होगी। नाम ही सुखासन है। तो ये आसन जैसा शिष्य ने हमें बताया है, ज़रूर करना है और सोने से पहले कोशिश करनी है कि इस आसन को थोड़ी देर किया जाए, 5 मिनट का समय जैसे शिष्य ने बताया है, और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार या आपको अच्छा लगे तो और देर के लिए भी कर सकते हैं। तो अब अगले आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। सृष्टि, अगला कौन सा आसन होगा? दूसरा आसन है मलासन। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि इसे आसन की तरह ना करें, इसे डेली एक्टिविटी की तरह करें, क्योंकि ये हमारी रूट्स में है। ये आसन डीप स्क्वाट जिसे बोलते हैं, वो हम करेंगे। इसके लिए हम अपने पंजों पर बैठेंगे ऐसे, नीज को थोड़ा सा ओपन करेंगे, पंजे थोड़ा सा गैप लाएंगे पंजों में। आराम से बैठ पा रहे हैं? स्ट्रेच फील हो रहा है? हाँ। तो ये मलासन आपके मेटाबॉलिक रेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी नीज को स्ट्रेंथन करेगा, आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथन करेगा और पंजों को भी मजबूत करेगा। तो इसे डेली 20 मिनट करना है, डरिए मत। और इसकी भी कोई सावधानी है सृष्टि, क्योंकि कई लोगों के पैरों में दिक्कत है? तो उसमें एक चीज़ वो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी आजकल क्या हो गया ना, वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए हैं। बिल्कुल। तो हम ऐसे बैठना भूल गए हैं। हमारे पूर्वज तो ऐसे ही बैठ के खाना भी खा लेते थे, ऐसे बैठ के आराम से, पर हम भूल चुके हैं। तो हमें क्या करना है, ब्लॉक्स होते हैं, योगा ब्लॉक्स, ये छोटा सा स्टूल, बॉल्स्टर कुछ भी ले लेंगे और उसके सहारे से आप इस आसन को करने की कोशिश करें। धीरे धीरे सहारे को हटा दें, फिर आप बिना सपोर्ट के इस आसन को देर तक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला इसको 20 मिनट तक करना है, तो प्लीज़ घबराइएगा मत। 20 मिनट एक बारी में नहीं करना है। 3 मिनट किया, 4 मिनट किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर दोबारा से कर लिया। जब भी दिन में टाइम मिला कर लिया। खाना खाने के एकदम बाद नहीं करना है, बट हाँ डेली 20 से 30 मिनट मलासन को ज़रूर आप लोग करिए। ये आपकी पेल्विस के लिए बहुत ही लाभदायक है।
और इसमें थोड़ा हाथों से क्या हम स्ट्रेच कर सकते हैं? अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो स्ट्रेच क्या, आप इसमें कपड़े भी धो सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी बैठकर जो काम पहले किए जाते थे वो अब नहीं होता, और हम जानते हैं पहले महिलाएं किस तरह से झाड़ू पोछा और सब कुछ बैठ के खाना खाना, पानी पीना, और आपने बताया अब तो टॉयलेट भी वेस्टर्न हो गए, तो ये बैठना तो बिल्कुल नहीं हो पाता है दिनचर्या में। लेकिन इस आसन को अपनाकर आप ज़रूर इसके लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ा हम बैठ जाते हैं और तितली आसन करते हैं और बात करते हैं दूसरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में जो कि आजकल राइज पर है, वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से आजकल इतनी महिलाएं जूझ रही हैं। प्रेग्नेंट होना हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है और वो आजकल इतना मुश्किल हो चुका है क्योंकि हम प्लास्टिक, पॉल्यूटेंट्स, इनसे आसपास हमारे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप कोशिश करिए कि आपका एनवायरनमेंट जितना क्लीन रह सकता है उतना अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, योग करें, अच्छा खाना खाएं। आजकल तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है, लोग बाग बताते हैं कि हम अपनी सब्जियां कैसे उगाते हैं, कैसे हार्वेस्ट करते हैं, तो जितना अच्छा खाना हो सकता है उतना खाएं। अगर आपकी बॉडी कोई भी सिग्नल दे रही है तो उसे प्लीज़ सुने। अगर एक्ने आ रहा है आपके फेस पर बहुत ज़्यादा, फेशियल हेयर्स हैं और अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है बॉडी पर, या फिर आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कत है तो उसे फॉर ग्रांटेड ना लें। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएं, देखें कि क्या इसका मेन रीज़न क्या है और फिर उस पर काम करें योग की हेल्प से, प्राणायाम की हेल्प से। इनफर्टिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अगेन जैसे मैंने बोला PCOS, इनफर्टिलिटी भी ये बताती है कि हमारी बॉडी के साथ कुछ गलत है और हमें उसे ठीक करने की, बैलेंस में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें सबसे अच्छा आसन होता है विपरीत करनी आसन, जो कि ब्लड फ्लो को हमारे पेल्विक की तरफ बढ़ाता है। जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है वो हमारा एक तरीके से बोल दीजिए कि सेकंड ब्रेन होता है। हमारा वेलबींग यहाँ पर, अवर वेलबींग लाइज इन अवर लोअर एब्डोमेन, ऐसा बोला जाता है। तो ये आसन सबको करना चाहिए, बट एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रीति इसमें कि अगर आप मेंसेस में हैं, अगर पीरियड्स हैं, तो ये आसन नहीं करना। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या सृष्टि ग्रेविटी की वजह से या ब्लड फ्लो वापस बॉडी में चला जाएगा उसकी वजह से? नहीं, ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बट एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इसलिए हम ऐसे आसन अवॉइड करते हैं जिसमें ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ जा रहा है। पर जो महिलाएं जूझ रही हैं, रात को इंसोम्निया से सो नहीं पाती हैं, पैरों में दर्द होता है, हड़कल होती है, वेरिकोस वेन्स की दिक्कत है, और ब्लड फ्लो इंप्रूव करना है थायराइड हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, ये आसन आज से ही 2 मिनट रोज करना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम। करना कैसे है? हम आराम से फिर से लेटेंगे अपनी मैट पर, पंजों को साथ में रखते हुए 90 डिग्री तक पैरों को ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे इस आसन का नाम है लेग्स अप दी वॉल पोज। तो इसमें शुरुआत में पैर लड़खड़ाएंगे, थोड़ा कांपेंगे, कोर स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए आप पैरों को दीवार की अगेंस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं ताकि आप ये आसन ज्यादा लंबे समय तक कर पाए। यानी दीवार के सहारे पैरों को थोड़ा सहारा दे सकते हैं। हाँ, आराम से शुरुआत में। बट ये आसन बहुत ही अच्छा है आपकी कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड स्पेशली जो आजकल वेरिकोस वेन्स की दिक्कत हो रही है उसके लिए। आपको किस चीज की अनुभूति हो रही है इस टाइम पे, दर्द की या सुख की प्रीति? नहीं, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा। ना पैर वो मैं कांपता हुआ फील कर पा रही हूँ। फील, हाँ, वो कॉमन है। तो उसके लिए दीवार के सहारे पैर को टिकाकर आप ये आसन 2 से 3 मिनट डेली कर सकते हैं। 10 सेकंड और करेंगे इस आसन को। अब धीरे धीरे पंजों को नीचे लेकर आएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, एकदम से नहीं उठेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसे आसन करते हैं जिसमें हमारा जो रक्त का फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो सर की तरफ है, ऐसे आसन से एकदम उठेंगे तो आपको थोड़े चक्कर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट लेकर
अपनी दाईं तरफ करवट लेकर आराम से फिर से सुखासन में बैठ जाएंगे। तो ये था विपरीत करणी आसन, और जैसा शिष्य ने बताया है कि शुरुआत धीरे धीरे करनी है। अगर आपको अभ्यास एक तरह से नहीं आप करते हैं तो कभी भी कोई आसन की शुरुआत करें तो योगा ब्लॉक्स के बारे में उन्होंने बताया, या अभी जैसे बताया कि दीवार के सहारे आप विपरीत करने का अभ्यास पहले करें, और धीरे धीरे जब अभ्यास होने लगे तो आप इसे बिना सहारे के भी कर पाएंगे। सृष्टि, अब आगे हम क्या बताने वाले हैं? आगे हम बहुत ही शानदार प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपको पता है प्रीति, हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उनका सेंटर पॉइंट होता है हमारी नाभि। इसलिए नाभि में तेल डालना बहुत ही अच्छा माना जाता है और नाभि हमारा सेकंड ब्रेन भी माना जाता है। तो 72 नाड़ियाँ होती हैं जिनसे हमारी एनर्जी फ्लो करती है, प्राणिक एनर्जी फ्लो होती है। 5 तरीके की प्राणिक एनर्जी होती हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें मदद करता है इन सब नाड़ियों पर एक साथ काम करने में, हमारी बॉडी में बैलेंस लाने में। आदि शक्ति होती है ना, जैसे आधे शिव आदि शक्ति, तो वो हमारे अंदर भी एनर्जीज होती हैं। लेफ्ट और राइट साइड, हमारी लेफ्ट साइड होती है मून साइड, फेमिनिन एनर्जी, और हमारी राइट साइड होती है सन साइड, मैस्कुलिन एनर्जी। तो उन दोनों में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता है प्रीति, एक बहुत अच्छा एक आपको फैक्ट बताऊं। आपकी नासिका आप टेस्ट करिए अभी, कौन सी एक्टिव है, उंगली लगाकर। लेफ्ट। तो आपकी मून साइड बहुत एक्टिव है। आप कहीं भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहले फिर आप अपना लेफ्ट लेग आगे रखिए अगर लेफ्ट एक्टिव है। राइट एक्टिव है तो राइट लेग आगे रखिए। तो ये बताती है कि इस टाइम आप थोड़ा शांत हैं, आपकी मून एनर्जी एक्टिव है। मेरी सन एनर्जी एक्टिव है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हूँ, मेरा डाइजेशन अभी थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ये थोड़ा डिटेल में ज़्यादा हो जाएगा, बट ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके हार्मोन हेल्थ के लिए, नींद को सुधारने के लिए, स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, और मेलेटोनिन आपका रिलैक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प होता है। तो इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, नाड़ी शोधन आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाना चाहिए आज के बाद। सुखासन में बैठेंगे, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और थंब की जो टिप है उसको आराम से ऐसे टच करना है। बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी, इसे अपने घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट घुटने पर। अब हम प्रणव मुद्रा करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए। इसके लिए जो आपका राइट हैंड है उसकी पहली 2 उंगलियां लेंगे और उनकी टिप्स को फोरहेड पर रखेंगे, बीच में, सेंटर में। बहुत प्रेस नहीं करना है, आराम से यहाँ पे उंगलियों को रखना है। अभी आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है, राइट वाली नासिका है, उसे प्रेस करेंगे थंब से, उसे बिल्कुल बंद कर देंगे और लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ना है। फिर लेफ्ट से ही सांस लेना है। उसके बाद दोनों नासिकाओं को बंद करके सांस रोकना है कुछ देर। फिर राइट नासिका से सांस छोड़ना है, राइट से ही सांस को अंदर भरना है। सांस रोकेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे, और सांस रोक के दोबारा से वही साइकिल हमें 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, इवन 45 मिनट तक आप ये नाड़ी शोधन प्राणायाम डेली कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में एक रीसेट बटन प्रेस हो जाएगा और आपकी नींद अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा और ओवरऑल बॉडी में, लाइफ में बैलेंस आएगा। बहुत खूबसूरती से प्रीति इस प्राणायाम को कर रही हैं। देखकर ही लग रहा है कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है ये प्राणायाम करते हुए।
इसको शुरू और ख़त्म करने के नियम हैं? सिर्फ जहाँ से शुरू किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर आंखें बंद करके रखेंगे और फिर ओम चैंटिंग से आप इसे प्राणायाम को समाप्त कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और एक ओम 3 बार शांति बोलेंगे। शांति 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 ही। हथेलियों को एक बार रब करेंगे दोनों, आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखें खोलते हुए हथेलियों को हटा लेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आप 45 मिनट तक भी कर सकते हैं, पर शुरुआत हमेशा 3 से 5 मिनट की करिए। बिल्कुल। और हो सकता है शुरुआत में लोगों को समस्या भी आए, थोड़ा सा जैसे आपने बताया ना कि सांसों को रोकना है, उसके बाद किस तरह से नियम अपनाने हैं। शुरू में समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आदत बन जाएगी तो 45 मिनट भी कम लगने लगेंगे। और कहीं ना कहीं सृष्टि से जो सांस सही तरह से लेने का तरीका है एक तरह से, वो भी लोगों को पता लगेगा, क्योंकि सांस सही तरह से कैसे लेनी है ये भी लोग नहीं जानते, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सृष्टि ने कहा 72,000 नाड़ियाँ, आप सोचिए अगर उनका शोधन एक साथ हो रहा है सिर्फ एक प्राणायाम के जरिए, तो ये कितना लाभ दे सकता है हमारे शरीर को, और इसका मानसिक जो प्रभाव है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। जैसे आम फलों का राजा होता है ना, ऐसे ही ये नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राणायामों का राजा है। और हमेशा जब भी आप प्राणायाम स्टार्ट करें, इसी प्राणायाम से स्टार्ट करें। प्रैक्टिस जब भी कर रहे हैं, 8 तरीके के मेन प्राणायाम होते हैं, बट शुरुआत हमेशा इसी से करें। इसकी एक और खासियत है इस प्राणायाम की, मैं बताऊंगी। वैसे तो जब बुखार है तो ना करें, क्योंकि ये हमें काम डाउन करता है, तो बुखार में क्या पता आपको ठंड लगने लगे, और जुकाम में, कोल्ड में आपके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक्ड रहते हैं, तो आप ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। बाकी हर सीजन में, हर वेदर में आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बैलेंसिंग प्राणायाम है। तो सर्दी गर्मी कोई भी मौसम है, आप हर मौसम में इस प्राणायाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम होते हैं जो सिर्फ हम सर्दियों में कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम है जो सिर्फ गर्मियों में, पर ये इसको किसी फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अपनाइए, जैसा सृष्टि ने आज हमें कुछ योगासनों के बारे में बताया है, उन्हें अपनाना है। तो आपने जैसे सृष्टि में बताया कि किशोरावस्था से लेकर 30 साल की उम्र तक, अगले अंक में हम क्या करने वाले हैं? अभी एक और प्रीति टॉपिक रहता है किशोर अवस्था का। मेन जो चीज़ है कि आजकल अर्ली पुबर्टी हो रहा है। वैसे जल्दी पीरियड्स आना कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि फास्ट पेस्ड लाइफ हो चुकी है, पर उसके साथ साथ अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, छोटी ही उम्र में सिस्ट जैसी दिक्कत, ओबेसिटी हो रही है, तो ये समस्या है। और इसमें मुझे लगता है बच्चे तो, क्योंकि बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, शरारती हैं, पर उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेस ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, और सबसे बड़ा उसका रीज़न है एकेडमिक प्रेशर, कि मुझे तो फर्स्ट आना है, मैं पीछे कैसे रह गया, उसका तो 90% आ गए, मेरे 72% क्या आ गए। इसमें पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा कि बच्चे कोई बात नहीं, आप एकेडमिक्स में 72% ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, आपकी कोई और कॉलिंग है, हमें बताओ। जैसे कि मेरा योगा था, पहले से ही मुझे 15 साल हो गए योगा करते हुए। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे योगा में आगे जाना है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो ये सपोर्ट अगर कॉन्स्टेंटली बच्चों को मिलता रहेगा, उन्हें ग्राउंडेड और सेफ फील होगा, तो ये जो उम्र से पहले दिक्कतें आ रही हैं स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, वो नहीं आएंगी। और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड को थोड़ा कम करके ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ अगर बच्चे जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपकी बॉडी आपसे कुछ बोल रही है, यू आर नॉट ब्रोकन, इट जस्ट बॉडी आपसे कुछ बोल रही है, आप उसे सुने, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं। स्लो डाउन होना लग्जरी नहीं, आज की नेसेसिटी बन चुका है बच्चों। तो मम्मी पापा की सुनो, मम्मी पापा आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, और बच्चे डेली नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक्टिव रहें, पर नाड़ी शोधन प्राणायाम हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को करवाना चाहिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया।
बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो आसनों पर तो फिर भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन और प्राणायाम की जिस तरह से बात की है उसे थोड़ा अवॉइड करते हैं लंबे समय तक। लेकिन ये नहीं करना है। सृष्टि ने भी जो मैसेज दिया है कि हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहना ही है, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बिल्कुल सही रहना है, अच्छे आकार में रहना है। तो इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करना है और तमाम जो आसन बताए हैं उन्हें ज़रूर शामिल करना है। और परिवार का जो सहयोग है, खासकर किशोरावस्था के समय, वो बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि योग तमाम महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद की तरह साबित होगा और ये महसूस भी आपको जल्दी होने लगेगा। सृष्टि, आप हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया मैं कहूँगी। और क्योंकि स्वागत इसलिए भी कर रही थी क्योंकि मैं अगले एपिसोड में तुरंत चली गई थी। अगले एपिसोड में, अगले अंक में हम जो 30 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, और जैसे हमें सृष्टि ने शुरू में भी बताया कि मेनोपॉज तक जब महिलाएं आती हैं तब भी एक बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरती हैं, बहुत तरह के हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं जिनका सामना महिलाएं कर सकती हैं। तो सृष्टि अगले अंक में हमारे लिए कुछ खास योगासन लेकर आएंगी ऐसी महिलाओं के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति फॉर हैविंग मी। और हमारा यही प्रयास है कि हर महिला, हर व्यक्ति को हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। तो आप भी अपनाइए योग, ताकि आप एक आदर्श और स्वस्थ जीवन को अपना सकें। योग से निरोग में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।